द ओल्ड मैन एंड हिज ग्रैंडसन, बूढ़ा आदमी और उसका पोता। तो दिस स्टोरी इज ए ओल्ड मैन एंड हिज ग्रैंडसन इज educative lesson. It teach us how to behave with our old and grow up people in the family. What we behave with our elder through impact upon our children to behave with us during our old age. कहने का मतलब है कि यह जो कहानी है एक बूढ़े व्यक्ति की है। यह हमें परिवार में बूढ़े और बुजुर्गों के साथ व्यवहार करना सिखाता है। हम जो व्यवहार अपने बड़ों के साथ करते हैं उसका असर हमारे बच्चों पर बुढ़ापे में हमारे साथ व्यवहार करने के लिए सिखाता है। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। डू योर ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर लिव विथ यू? क्या आपके दादा दादी आपके साथ रहते हैं? तो आप आंसर दे सकते हैं कि एस, माय ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर लिव विथ मी। हाँ, मेरे दादा और दादी मेरे साथ रहते हैं। दूसरा देखेंगे, हाउ ओल्ड आर दे? डू दे गो आउट टू वर्क समवेयर? हाउ यू हेल्प देम? वे कितने साल के हैं? हाउ ओल्ड आर दे? वे कितने साल के हैं? क्या वे कहीं काम पर जाते हैं? आप उनकी मदद कैसे करते हैं? तो आप आंसर दे सकते हैं, दे आर एबव 60 ईयर्स। वे लगभग 60 वर्ष के हैं। माई ग्रैंड फादर वर्क इन फील्ड बट माई ग्रैंड मदर वर्क इन आवर हाउस। आई हेल्प विथ माई सर्विस। मेरे दादा खेतों में काम करते हैं लेकिन मेरी दादी मेरे घर में काम करती है। मैं उनके कामों में हाथ बटाता हूँ। तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। चलिए हम आगे कहानी पढ़ते हैं। देयर वाज एन ओल्ड मैन, कह रहा है कि एक बूढ़ा आदमी था। हीज आइज हैड बिकम डिम, ही कुड नॉट हियर प्रॉपरली एंड हिज नी ट्रेम्बल व्हेन ही सैट एट द टेबल। कह रहा है कि एक बूढ़ा आदमी था, उसकी आंखें धुंधला गई थी, मतलब दिखाई नहीं दे रहा था। वह ठीक से सुन भी नहीं पा रहे थे और उसके घुटने कांपते थे जब वह टेबल पर बैठते थे। ही हैड डिफिकल्टी इन होल्डिंग द स्पून। कह रहा है कि जब वह चम्मच पकड़ते थे तो उनको दिक्कत होती थी। ही स्पाइल्ड द स्पून ऑन द टेबल क्लॉथ आवर लेट इट रन आउट ऑफ हिज माउथ। कह रहा है कि वह मेज पोस पर सिरुआ गिरा देते थे तथा उनके मुंह से वह बह जाता था। हिज सन एंड डॉटर इन लॉ वेयर डिसगस्टेड एट दिस। कह रहा है कि उनके पुत्र और पतोहू उनसे ऊब चुके थे। They made the old man sit in the corner behind the stove in the kitchen. वे उस बूढ़े को रसोई घर में चूल्हे के पीछे कोने में बैठाते थे। They give him his food in an earthenware bowl and not even in out of it। कह रहा कि वे उसे मिट्टी के कटोरे में खाना देते थे और वो भी भरपेट नहीं। द ओल्ड मैन
यूज्ड टू लुक एट द टेबल विथ हिज आईज फुल ऑफ टीयर्स। वह बूढ़ा व्यक्ति टेबल की ओर आंसू भरी आँखों से देखा करता था। वंस हिज ट्रेम्बलिंग हैंड could not hold the bowl and it fell to the ground and broke। कह रहा है कि एक बार उसके कांपते हाथ से कटोरा नहीं संभल सका, वह नीचे गिर पड़ा तथा टूट गया। His son and daughter-in-law scolded him but he said nothing and only sighed। कह रहा है कि उसके पुत्र तथा पतोहू ने उसे बुरा भला कहा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, उसने केवल आह भरी। Then they brought him a cheap wooden bowl out of which he had to eat। तब उन्होंने उसे लकड़ी का एक सस्ता कटोरा दिया जिसमें उसे खाना था। One day the young man and his wife were sitting in their drawing room। एक दिन वह युवक और उसकी पत्नी बैठक खाने में बैठे थे। Suddenly अचानक their little son who was 4 years old, उनका छोटा पुत्र जो 4 वर्ष का था ने began to gather some pieces of wood। कह रहा है कि उस लड़के ने लकड़ी के कुछ टुकड़े इकट्ठा करने लगा। Then he started arranging them on the floor। कह रहा कि तब वह उन्हें सतह पर सजाने लगा। What are you doing there? तुम वहाँ क्या कर रहे हो? Ask the father। पिता ने पूछा। तो लड़का जवाब दे रहा है I am making a little bowl। तब लड़का कह रहा कि मैं छोटा सा कटोरा बना रहा हूँ। Answer the child। बच्चे ने जवाब दिया For father and mother to eat from when I am big। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा उस समय मैं अपने माता पिता को खाने के लिए कटोरे में दूंगा। कह रहा है कि द मैन एंड हिज वाइफ लुकेड एट ईच अदर फॉर व्हाइल एंड बिगैन टू क्राई। कह रहा है कि उस व्यक्ति और उसकी पत्नी ने कुछ देर एक दूसरे को देखा और रोने लगे। दे रियलाइज हाउ दे हैव बीन इल रिएक्टिंग दियर फादर एंड सेटिंग ए रॉन्ग एग्जाम्पल बिफोर दियर सन। कह रहा है कि उन्होंने रियलाइज किया। क्या रियलाइज किया? उन्होंने पिता के प्रति अपने दुर्व्यवहार को और अपने पुत्र के सामने गलत उदाहरण प्रस्तुत करने को महसूस किया। रियलाइज दिस दे टूक द ग्रैंडफादर टू द टेबल। कह रहा है कि यह महसूस करते हुए वे दादा को टेबल तक ले गए। फ्रॉम द डे दे ऑलवेज लेट। वे हमेशा अपने साथ हिम ईट विथ देम। कह रहा है कि वह अपने साथ खाना देने लगे। एंड सैड नथिंग इवन इफ ही स्पाइल्ड फूड ऑन हिमसेल्फ आवर ऑन द टेबल। वह अपने ऊपर अथवा टेबल पर खाना गिराता तो कुछ नहीं कहते। तो बच्चों कहानी यहीं समाप्त होती है। आगे हम लोग देख लेते हैं कुछ मीनिंग। डिम माने कमज़ोर, प्रॉपरली मतलब ठीक तरीके से, ट्रेम्बल मतलब कांपते थे, डिसगस्टेड उब गए, अर्थन वेयर
मिट्टी के बने हुए बर्तन, बाउल माने बर्तन या कटोरा, साइज मतलब कराहने लगा। तो चलिए अब हम इसके और क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं। लेट्स थिंक एंड टेल, सोचो और बताओ। कह रहा है कि स्टेट विदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। बताएं कि क्या निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है, ये बताना है। तो द ग्रैंड फादर्स सन एंड डॉटर इन लॉ टूक स्पेशल केयर ऑफ हिम। दादा के बहू और बेटे ने उनका खास ख्याल रखा। तो ये है कि फॉल्स है, गलत है, उन्होंने खास ख्याल नहीं रखा। द अर्थेन बाउल ऑफ द ओल्ड मैन वाज ब्रोकन सो ही वाज गिवेन ए वुडन बाउल। तो कह रहा है कि बूढ़े को मिट्टी का बर्तन टूट जाने पर लकड़ी का कटोरा दिया गया। तो ये सही है, एस। चलिए हम और आगे देख लेते हैं। कह रहा है कि फाइनली द सन एंड हिज वाइफ रियलाइज दियर मिसबिहेवियर। कह रहा है कि अंत में बेटे और उसकी पत्नी को अपने दुर्व्यवहार का एहसास हुआ। तो हुआ ए एस, इसलिए टी लिखेंगे। कह रहा है कि लास्ट चौथा है द ग्रैंड सन ऑफ द ओल्ड मैन वाज 5 ईयर ओल्ड। बूढ़े का पोता 5 वर्ष का था। तो ये गलत है, नो, वह 4 वर्ष का था। दूसरा देखेंगे, आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 वर्ड ओनली। कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर केवल एक शब्द में दें। ये है वेयर वाज द ओल्ड मैन फोर्स टू सिट। कह रहा है कि बूढ़े व्यक्ति को बैठने के लिए मजबूर किया गया था। कहाँ मजबूर किया गया था? बूढ़े व्यक्ति को बैठने के लिए कहाँ मजबूर किया गया था? तो हम लिखेंगे किचन कॉर्नर में, किचन कॉर्नर में। फिर दूसरा का है इन विच पॉट वाज द ओल्ड मैन गिवन हिज फूड ऑफ इट। बूढ़े व्यक्ति को खाना खाने के लिए किस बर्तन में दिया गया था? तो हम लिखेंगे कौन सी में? अर्थेन बाउल, मतलब मिट्टी का जो बर्तन था उसमें उसके खाने के लिए दिया गया था। वाई वाज द डॉटर इन लॉ एनी वेड विथ हर फादर इन लॉ। बहू अपने ससुर से नाराज क्यों थी? आंटी डिनेस, तो अस्वच्छता के चलते है जो कि वह नाराज थी, क्योंकि वह गिरा देते थे, इसलिए है जो कि वह नाराज रहती थी। कह रहा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। पहला है हाउ वाज द ओल्ड मैन ट्रीटेड बाय हिज चिल्ड्रेन डिस्कस। कह रहा है कि बूढ़े व्यक्ति के साथ उसके बच्चों ने कैसा व्यवहार किया, चर्चा करें। तो आप आंसर लिखेंगे कि द ओल्ड मैन वाज स्कोल्डेड फ्रॉम अदर फैमिली मेंबर, ही वाज गिवन फूड सेपरेटली एट द कॉर्नर ऑफ द किचन इन एन अर्थवेयर एंड वुडन बाउल, ही वाज इवन स्कोल्डेड एंड मिसबिहेव्ड बाय द हिज चिल्ड्रेन। कह रहा है कि वृद्ध को परिवार के अन्य सदस्यों से अलग कर दिया गया था। उन्हें रसोई के कोने में मिट्टी के बर्तन और लकड़ी के कटोरे में अलग से खाना दिया जाता था। यहाँ तक कि उनके बच्चों ने उन्हें डांट भी लगाई और दुर्व्यवहार भी किया। दूसरा का प्रश्न देखेंगे, व्हिच एक्शन ऑफ द चाइल्ड चेंजेड द बिहेवियर ऑफ हिज पेरेंट। बच्चे के किस क्रिया ने उसके माता पिता के व्यवहार को बदल दिया अपने दादा के प्रति। कह रहा है कि एन
टुवर्ड हिज ग्रैंड फादर। कह रहा है कि बच्चे के किस क्रिया ने उसके माता पिता के व्यवहार को बदल दिया अपने दादा के प्रति। तो आप उत्तर देंगे कि द चाइल्ड टू गैदर्ड सम पीसेस ऑफ वुड एंड अरेंज देम ऑन द फ्लोर विथ ए व्यू टू मेक ए वुडन बाउल। आफ्टर इंक्वायरी of his father, he said that he was making a wooden bowl for his father and mother to eat from at their old age. This action of the child changed the behavior of the parent। कह रहा है कि बच्चे ने अपने बूढ़े माता पिता के व्यवहार में ऐसे परिवर्तन किया, बालक ने भी लकड़ी के कुछ टुकड़े को इकट्ठा किया और उन्हें लकड़ी का कटोरा बनाने के दृष्टि से फर्श पर व्यवस्थित किया। अपने माता पिता से पूछताछ के बाद उसने कहा कि वह अपने पिता और माता के बुढ़ापे में खाने के लिए लकड़ी का कटोरा बना रहा है। इस बच्चे की इस हरकत ने माता पिता के व्यवहार को बदल दिया। चलिए तीसरा है, हाउ डिड द ओल्ड मैन फील। हाउ डिड द old man feel at the treatment that he got from his son and daughter-in-law। अपने पुत्र और पतोहू के व्यवहार से बूढ़े व्यक्ति ने कैसा महसूस किया। आप उत्तर देंगे कि द ओल्ड मैन वाज वेरी अनहैप्पी एट द ट्रीटमेंट दैट ही गॉट फ्रॉम हिज सन एंड daughter-in-law। थ्राउट ही वर्ल्ड से नथिंग बट ओनली साइज्ड। कह रहा है कि बूढ़ा अपने बेटे और बहू के इलाज से बहुत दुखी था। हालांकि वह कुछ नहीं कहता था, लेकिन केवल आह भरता था। चलिए लास्ट प्रश्न है कि वेयर वाज द ओल्ड मैन फोर्स्ड टू ईट हिज मील। डू यू थिंक ही found it easy to accept the change imposed on him। बूढ़े व्यक्ति को खाना खाने के लिए कहाँ मजबूर किया जाता था। क्या आपको लगता है कि उस पर थोपे गए बदलाव को स्वीकार करना आसान था। तो आप उत्तर लिखेंगे कि द ओल्ड मैन वाज फोर्स्ड टू ईट द कॉर्नर ऑफ किचन बिहाइंड द स्टोव। कह रहा है कि बूढ़े व्यक्ति को है जो कि किचन के कोने में चूल्हे के पास है जो कि खाना खाने के लिए मजबूर किया जाता था। नो ही कुड नॉट फाइंड इट एजी। नहीं, यह इजी नहीं था एक्सेप्ट करने के लिए। द चेंज इम्पोज्ड ऑन हिम। वह उसे जल्दी चेंज नहीं कर पाता। तो इसी के साथ है जो कि यह स्टोरी यहीं समाप्त होती है और हम उम्मीद करते हैं कि आपको दिस लेसन है जो कि अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। तो अगले पाठ के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।